नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको कुछ बताने से पहले कबीर दास का एक दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कबीर दास जी कहते हैं, जिनमें जितनी बुद्धि है तितनी देत बताए, बाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। It means every man, a layman or a scholar, speaks, writes or acts according to his talent and wisdom. Don't take therefore ill of it. He cannot give you the thing what he does not have. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल से आप हर सब्जेक्ट के वीडियो देख सकेंगे। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा। इसके अलावा और सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो हमारे इस चैनल से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जीएस जितने हैं सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हमारे इस चैनल से अपलोड होंगे। और मेरा जो वीडियो रहेगा वो इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा। दोनों पोर्शन का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ग्रामर पोर्शन का भी और लिटरेचर का भी। ग्रामर पोर्शन का जो होगा बेसिक से शुरुआत मैं करूँगा, और जो लिटरेचर पोर्शन होंगे मेनली लिटरेचर पोर्शन जो कि यूजी के सिलेबस में आए हुए जो चैप्टर्स हैं वही रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है टेंस। टेंस कोई नई चीज़ नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इसको इस तरीके से हम बताएं ताकि कहीं से भी कोई डाउट न रहे टेंस में। और देखते हैं टेंस। पहले हम ये जानते हैं कि टेंस होता क्या है। व्हाट इज़ टेंस? दोस्तों, व्हाट इज़ टेंस? टेंस है क्या? टेंस देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अ वर्ब फॉर्म विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। टेंस वो है, अर्थात अ वर्ब फॉर्म, क्रिया का वह रूप जो शोज प्रदर्शित करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, समय के क्रियाकलापों को और घटनाओं को, वो टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अर्थात इस समय एक्शन हो रहा है। और एक्शन हो रहा है, किस चीज़ का एक्शन हो रहा है? पढ़ने का। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। दे सा देयर मदर सी विल सिंग अ सॉन्ग। ये सारे सेंटेंस में एक्शन है। सेकंड सेंटेंस में सा है, थर्ड सेंटेंस में सिंग है। ये सब एक्शन है। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, हर सेंटेंस में एक्शन होता है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें एक्शन न होता हो। कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे एक्शन होगा। पूरा जो सेंटेंस होता है टू पार्ट में होता है, टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, जिसमें एक एक्शन और दूसरा नॉन एक्शन होता है। एक्शन में सारे सेंटेंस होते हैं। आप कोई भी सेंटेंस आप बोलिए, देखिए एक्शन होगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो गीत गा रहा है, वो घूम रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, वो फिल्म देख रहा है, वो किताब लिख रहा है, वो कहानी लिख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। ये सारे सेंटेंस में क्या है? एक्शन है। नॉन एक्शन में क्या होता है? नॉन एक्शन में जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोफेशन वाली चीज़ हो जाएगी। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या है? नॉन एक्शन है, ये प्रोफेशन हो गया। वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, तो इसमें क्या हो गया? नॉन एक्शन वाली चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह से पूरा जो सेंटेंस होता है वो
दो भागों में होता है, एक्शन और नॉन एक्शन। बाकी देखिए आप आ जाते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस में आप जैसा जानते हैं जो टेंस होते हैं तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन सब के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। ये सारी चीज़ आप जानते हैं। अब इसमें जैसे देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो पूरे टेंस हम पढ़ते हैं, सारे टेंस में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। पहला इसमें क्या होता है, हमें जाने कि कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानें, कैसे हम जानें कि वह प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया हुआ है। ये आपका प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। जैसा हम जानते हैं ये 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये इनके 4 पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपका देखिए इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, और चौथा पार्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखिए सिंपल सा एक फार्मूला है। सिंपल सा ये फार्मूला होता है कि कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के लास्ट में अगर क्या आता है हूँ, हो आ गया। उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया, है, हूँ, हो आ गया, तो वो जान जाइए कि वो प्रेजेंट का है। अब उसमें वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, था, थी, थे आ जाता है, तो ये मान के चलिए क्या है, वो पास्ट का सेंटेंस है। उसमें भी वो कोई भी हो सकता है, उसमें भी वो इंडेफिनिट का हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। और इन द सेम वे फ्यूचर में भी अगर लास्ट में क्या आता है, गा, गी, गे आता है, तो मान के चलिए वो फ्यूचर का है। और फ्यूचर में भी इन चारों में से किसी में वो हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है। कॉमन हमने क्या बताया, कॉमन देखिए आपको पहला चीज़ कॉमन याद करना है, हूँ, हो। मतलब आपको प्रेजेंट जानना है तो जान जाइए कि लास्ट में अगर है, हूँ, हो आया है तो प्रेजेंट का ही है सेंटेंस। अगर था, थे, थी आया है तो पास्ट का ही है। और अगर गा, गे, गी आया है तो फ्यूचर का ही है। अब हम इसको क्लैरिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब अगर ता, ती, ते के साथ हैं, हूँ आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर ता, ती, ते के साथ अगर हैं, हूँ आता है तो जानिए क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे वह एक किताब लिखती है, तो लिखती है अर्थात देखिए ता, ते, ती के साथ हैं, हूँ आ गया तो क्या हो गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा देखिए अगर रहा, रही के साथ आता है, हूँ, हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। जैसे वह मंदिर जा रहा है, तो वह मंदिर जा रहा है मतलब क्या हो गया आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। तीसरा हमें बताया देखिए चुका, चुकी या ई भी आ जाता है इसमें के साथ अगर क्या आता है, हूँ आता है, तो मान के चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जैसे पिताजी ऑफिस से आ चुके हैं, तो आ चुके हैं या उसने अपना काम कर लिया है। तो देखिए इसमें चुका के बाद है आ गया और लिया के बाद है आ गया, अर्थात क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। और चौथा जो होता है रहा, रही के साथ टाइम दे देता है, तो हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाता है। और इसके साथ रहा, रही के साथ क्या होता है, हूँ आता है टाइम के साथ, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वो 2 महीने से
स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है। अर्थात देखिए, अगर केवल ये सेंटेंस रहता कि वो स्कूल नहीं जा रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता, लेकिन इसमें टाइम दे दिया कि वो 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हमने बता दिया, आपका चारों पार्ट बता दिया। पहला हमने क्या बताया, ये बताया कि अगर लास्ट में हैं हूँ आता है तो वो प्रेजेंट का सेंटेंस है। ताते ती के साथ आएगा हैं हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। रहा रही के साथ अगर आएगा हैं हूँ तो क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। चुका चुकी या ई के साथ हैं हूँ आएगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और रहा रही के साथ अगर आएगा हैं हूँ उसके साथ टाइम दिया रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। इसके साथ अब आप सेकेंड पोर्शन पे आते हैं हम लोग, जैसे पास्ट पे आ जाते हैं। हमने पास्ट में बताया कि लास्ट में था थे थी आएगा तो पास्ट का है। तो ये जान जाइए कि ता ते ती के बाद से क्या आ गया, था थे थी आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। रहा रही के साथ आ गया था थे तो पास्ट कंटिन्यूअस। और चुका चुकी या ई के साथ आ गया तो क्या हो गया, वो पास्ट परफेक्ट। और फिर रहा रही के साथ प्लस टाइम के साथ था थे थी आ गया तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखिए तीसरे टेंस पे आते हैं पहचान करने के लिए, फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में ताते नहीं आता है, गा गी गी आता है केवल इंडेफिनिट के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। गा गे गी आएगा लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट। बाकी फार्मूला ये काम करेगा आपका। रहा रही के साथ अगर गा गे गी आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे वह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तो वह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और इसी सेंटेंस को देखिए, चुका चुकी के बाद से अगर गा गे गी आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट, अर्थात वह तुम्हें अपने घर बुला चुका होगा, तो बुला चुका होगा अर्थात क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। और ठीक टाइम के साथ अगर आ गया, रहा रही के साथ टाइम के साथ अगर गा गे गी आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, अर्थात वह सुबह से तुम्हें अपने घर बुला रहा होगा, तो वह सुबह से तुम्हें अपने घर बुला रहा होगा, तो आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से देखिए हमने ये सारा चीज़ बताया और इसका एक ओवरव्यू हम दे देते हैं आपको कि हमने क्या आपको बताया। पहला चीज़ हम बताया देखिए कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस है क्या, टेंस हमने बता दिया। काइंड्स ऑफ टेंस हम जान गए और उसके पार्ट्स जान गए, 4 पार्ट्स इसके होते हैं। देखिए 3 काइंड्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। और इन चारों जो पार्ट्स हैं टेंस के, तीनों टेंस के चारों पार्ट्स हैं, तो कैसे हम इनको पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है या जो भी है, कैसे हम जानेंगे, उसके लिए हमने बता दिया आपको, ये फार्मूले के थ्रू हमने बता दिया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, 1 फार्मूला फॉर टेंस। अब हम आपको बता रहे हैं एक ही फार्मूला होता है, पूरा जो टेंस होता है, एक सेंटेंस हम बनाते हैं तो एक सेंटेंस बनाने के लिए एक फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, और ये फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये देखिए, अब इसी से पूरा टेंस बनता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लगभग हर सेंटेंस में आते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए आप बस इस चीज़ को समझिए, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप समझ गए तो कोई सेंटेंस आप अब तक पढ़े होंगे, आप सोच सकते हैं इस बात को। कोई सेंटेंस आप बनाइए, किसी सेंटेंस को आप बनाइए, देखिए सब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, कंप्लीमेंट दिया रहेगा, चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, मेन वर्ब चेंज होता है। तो अब एक एक करके हम इसको जानते हैं कि कैसे हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को जानने के लिए आस्किंग द क्वेश्चन विथ हु, आप किसी भी सेंटेंस में
आप आस्किंग द क्वेश्चन विथ हु, इट मीन्स जब आप हु लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो मंदिर में पूजा कौन कर रहे हैं, आप कौन लगाइए, तो देखिए आपको आंसर मिलेगा पुजारी। माता जी सुबह से मुझे डांट रही हैं, आप सबको पता है माता जी लोग डांटती ही रहती हैं, लेकिन उनके डांट में भी प्यार होता है। ये आप मत समझिएगा कि नहीं वो डांट रही हैं तो ऐसे ही डांट रही हैं, वो ज़रूर किसी लॉजिक और किसी रीज़न से ही डांटती हैं। वो हर माँ बाप जो होते हैं फ्यूचर देखते हैं अपने बच्चों में कि उनका फ्यूचर ग्लोरियस हो। तो यहाँ पे जैसे देखिए माता जी सुबह से डांट रही हैं, तो आंसर पाएंगे आप आस्किंग द क्वेश्चन करेंगे हु, कौन डांट रहा है भाई, तो माता जी, आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ देखिए सेकंड जो होता है ये होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम मोड, मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इसका और भी नाम है, मोड है, मॉडल्स है और ऑक्सिलरी वर्ब है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको पूरा बता दिया है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं इसके ऑक्सिलरी वर्ब के। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखिए आपका क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये 11 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इसके 11 होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में देखिए आपसे बता दें, ये आपके कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड और टू, ये आपके 12 होते हैं, नंबर ऑफ इसके 12 होते हैं। और तीसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी, जिसका एक और नाम है सेमी मॉडल। ये देखिए आपका दूसरा इसका नाम होता है सेमी मॉडल, इसका नाम होता है। बाद के लेक्चर में हम आपको जब जैसे टेंस हम बताएंगे वैसे सब बताएंगे आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, क्या उसकी यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको हम एक सेंटेंस का पूरा फार्मूला बता रहे हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आपका देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी हम बता रहे थे, इसको सेमी मॉडल भी बोलते हैं, और ये 3 होते हैं जिसमें नीड होता है, यूज टू होता है और डेयर होता है। ये नंबर ऑफ इनका 3 होता है, ये 3 नंबर होते हैं। अब देखिए हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, आस्किंग द क्वेश्चन विथ हु से सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। दूसरा हमने हेल्पिंग वर्ब बता दिया, हेल्पिंग वर्ब को मोड, मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और ये 3 पार्ट्स में होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी, 3 पार्ट्स होते हैं। तीसरा आपका आ जाइए देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब देखिए होता है क्या, मेन वर्ब देखिए आपका आ गया एक्शन। एक्शन जो होता है यही क्या होता है, आपका मेन वर्ब होता है, समझते हैं। देखिए मतलब एक्शन मतलब कार्य। आप देखिए फिल्म में देखिए क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है, फिल्म की शूटिंग हो रही होती है और वो क्या होता है, उस जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है एक्शन। एक्शन जैसे ही बोलता है हीरो विलन को दौड़ाने लगता है और वो फिर क्या होता है, अपना कार्य करने लगता है। मतलब एक्शन का मतलब कार्य, कार्य हो रहा है, कोई चीज़ जहाँ एक्शन है वहाँ कार्य है। और यहाँ जैसे देखिए आपके बता दें, ये चीज़ जान जाइए, जो मेन वर्ब होते हैं वो जनरली 3 ही होते हैं, चौथा और 5वां हम इजीली बनाते हैं, लेकिन उसको 5 में हम लेते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये 5 फॉर्म वर्ब के हो जाते हैं। और 5 फॉर्म जो वर्ब्स के होते हैं, जिससे देखिए इसमें V1 फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का होता है हमने इसका नाम भी लिख दिया है, वो प्लूरल फॉर्म होता है। और सीधे मैं आपके आखिरी फॉर्म पे आता हूँ, 5वें पे, V1 और V5। 5वां फॉर्म जो होता है ये ठीक इसके अपोजिट होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। जैसे सेंटेंस देखिए हमने लिखा है प्लूरल फॉर्म, जैसे काल और सिंग हो गया, और यहाँ पे सिंग्स और काल्स हो गया। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए सेंटेंस हमने यहाँ लिखा काल लिखा, CALL है, कॉल है मैंने लिखा यहाँ पे सिंग लिखा, और हम पूछ दें कि ये बताइए कि इट इज़
सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। ये सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको सिंगुलर फॉर्म बोल देते हैं और सिंग्स और कॉल्स को वो प्लूरल फॉर्म बोल देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये ठीक अपोजिट होता है नाउन का। नाउन जो होता है वो सिंगुलर में होता है और उसमें यस और ईएस जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं, और उसके ठीक अपोजिट वर्ब होता है। प्रत्येक वर्ब जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है और उसमें हम यस और ईएस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म, इट मीन्स पांचवा फॉर्म हो गया। अब आप देखिए सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है, सेंग और कॉल्ड हो गया। और तीसरा फॉर्म जो होता है इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, संग और कॉल्ड हो गया। और V4 जो होता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोला जाता है उसको। और ये क्या होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, जैसे सिंगिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, आपका क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह से देखिए हमने बता दिया, ये वर्ब हो गए, वर्ब के 4 काइंड्स हो गए, 5 काइंड्स हो गए, वर्ब के 5 काइंड्स हो गए। और 5 काइंड्स के सबके अपने अपने नाम है। पहले फॉर्म को प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, दूसरे को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, तीसरे को पास्ट पार्टिसिपल, चौथे को प्रेजेंट पार्टिसिपल और पांचवे को सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। अगला होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए 2 होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग होता है और इसकी पहचान हम व्हाट लगाकर करते हैं। इसका दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसकी पहचान हम लिविंग होता है, इसकी पहचान हम whom लगाकर करते हैं। और एक सेंटेंस में जो जितने पॉइंट्स होते हैं, जैसे कितने पॉइंट्स होते हैं, देखिए हमने सब्जेक्ट पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा और क्या पढ़ा हम, जैसे मेन वर्ब पढ़े, फिर आप क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद से आखिरी पॉइंट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट पूरक होता है जो वाक्य को पूरा करता है, सेंटेंस को पूरा करता है, इसीलिए उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। एक कंप्लीमेंट का मतलब सम्मान भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है। और ये देखिए कंप्लीमेंट मीन्स द रेस्ट ऑफ। एक सेंटेंस जो होता है इट मीन्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद से जो रेस्ट ऑफ बाकी का जो वर्ड्स होते हैं वही क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्तुति इज टेलिंग हिम अ स्टोरी विथ हर सिस्टर। यहाँ देखिए अब यहाँ पे हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखिए क्या है इसमें, तो देखिए कौन, स्टोरी को कौन कह रहा है। तो स्टोरी देखिए आप आस्किंग द क्वेश्चन हु लगाएंगे तो क्या होगा, आपको आंसर मिलेगा स्तुति। हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए इज हो गया और एक्शन क्या है, कार्य क्या हो रहा है स्तुति के द्वारा, अर्थात देखिए टेलिंग कह रही है, स्टोरी को कह रही है और किसे कह रही है, हिम। हिम देखिए क्या है आपका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब होम किसको स्टोरी सुना रही है, उसे हिम। और क्या सुना रही है, व्हाट, ये देखिए आपका स्टोरी। तो देखिए व्हाट लगा दिए तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लिविंग है और स्टोरी। और होम लगा दिए तो हिम आपको आंसर मिला, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। और बाकी जो हो गया देखिए द रेस्ट ऑफ, यहाँ से विथ हर सिस्टर, ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने आपको पूरा मतलब एक तरह से टेंस का एक इंट्रो दिया, शुरू की चीज़ें हमने बताई आपको कि एक टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह से कितने पॉइंट्स होते हैं टेंस में। बाकी की चीज़ें दोस्तों हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे। और आपको एक बात बता दें, हमने शुरू में आपसे कुछ नहीं कहा, ये लास्ट में हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के जो भी अपलोड होते हैं आपको पता चले। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।